हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीनेशन का जो इस बार दोबारा से ओल पे पोल खुल रही हैं और उस पे से मोदी जी का जो अब फोटो हटा लिया गया है, इस पे काफी सारा विश्लेषण है। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन का जो इस बार वैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य बताई हैं, इसमें काफी सारी खामियां देखने को मिली हैं और उस खामियों के चलते अब उसके ऊपर बहुत सारा विश्लेषण आ चुका है कि जिस तरीके से कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगाई गई उसमें काफी सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहले डॉक्टरों ने इसे नकारा, कुछ चैनल आज भी इसके बारे में सच बोल रहे हैं। कुछ चैनल ये कह रहे हैं कि सर ये सिर्फ बीजेपी को हराने की कोशिश है। बहुत सारे समीकरण है, किस किस की पुष्टि की जाए बताया नहीं जा सकता। पर बहुत सारे देशों ने इस बात की खामियां निकाली हैं और कोविशील्ड के चलते, कोवैक्सीन के चलते हिंदुस्तान में काफी लोगों की मौत हुई। उनके आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, पर अब काफी सारे वैज्ञानिकों ने इस पे अपना विश्लेषण किया है और उससे जो कुछ कुछ अभी देखा जाए तो लोगों में खामियां पाई गई है। अब इसकी पुष्टि करना बाकी है, पर उसके चलते एक मुद्दा जोरों से पकड़ गया है कि जब जैसे जैसे वैक्सीन का हिंदुस्तान में आना की खबर आनी शुरू हुई, वैसे वैसे ही मोदी जी का उस पे से फोटो गायब होता चला गया। अब इस पे विपक्ष ने हमला बोला है कि जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग रही थी तो मोदी जी का सर्टिफिकेट पे फोटो आ रहा था, बड़ी बड़ी वाहवाही लूटी जा रही थी। जैसे जैसे उसकी बदनामी होनी शुरू हुई, मोदी जी का चेहरा उससे गायब कर दिया। पर इस पे दो विश्लेषण अपनी अपनी बात रखते हैं कि एक तो ये बात हो सकती है कि जिस तरीके से कोविशील्ड पे काफी सारी संदेहजनक बातें आ रही हैं और कुछ चैनल उसको आज भी कह रहे हैं कि सब ये गप है, वो वैज्ञानिकों भी सच नहीं मान रहे, सिर्फ वो किसी सरकार के एजेंडे के चलते आज भी उस बात को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अपना मानना है। पर अभी कुछ वैज्ञानिक और कुछ देशों ने साफ इसको एक पुष्टि कर दी है कि इसके साइड इफेक्ट होंगे और इस तरीके से कोविशील्ड और कोवी उसको हर्जाना देना पड़ेगा। इसो बीचों बीच विपक्ष ने एक हमला बोला था कि मोदी जी ने अब अपनी फोटो का, अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन सही थी तो मोदी जी के वहां से फोटो भारत सरकार ने क्यों हटा लिया। ये विपक्ष का करारा जवाब था, जिसपे अभी मोदी और विदेश सरकार ने कुछ अपना विश्लेषण नहीं किया। पर इस पे बुद्धिजीवियों की राय है, वो अपना अपना विश्लेषण बताते हैं कि मोदी जी का फोटो दो कड़ी से हटाया जा सकता है। एक तो जबकि आचार संहिता लग जाती है और खुद प्रधानमंत्री इस घेरे में आ जाते हैं तो उनका किसी भी भारत सरकार के फोटोग्राफ देना अलाउड नहीं होता। एक तो मुद्दा सिर्फ है, दूसरा मुद्दा शायद विपक्ष का सही हो सकता है कि अगर कोई चीज का गलत नाम यूज हो रहा है और किसी तरीके से उसको संदेहजनक नजरों से देखा जा सकता है, उस बीच के चलते चलते शायद भारत सरकार ने एक कदम लिया हो और मोदी जी का फोटो हटाया। तो विपक्ष अब ये बोल रहा है कि जब बड़ाई वाले काम थे तो मोदी जी ने अपना चेहरा लगाया हुआ था, अब जब बुराई वाले काम है तो मोदी जी को चेहरा क्यों नहीं लगाया जा रहा। ये विपक्ष की बातें हैं, एक दूसरों पे सट्टी हमले चलते रहेंगे, पर फोटो हटाना किसी भी तरीके से एक मुद्दे को डिसीजन नहीं करता कि मोदी जी के सिर्फ उसी चेहरे से हटाया गया। पर यह आचार संहिता का एक पार्ट जरूर है कि मोदी जी वैसे तो कभी आपको आम इंटरव्यू देते नजर नहीं आएंगे, पर अब देखा जाए तो 4 जून से पहले एंगे पैंगे जितने भी छोटे मोटे चैनल्स होंगे, सब पे मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा है, क्योंकि इस टाइम वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, सिर्फ वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं। उस दौरान उनके पास बहुत सारा टाइम होता है जिससे वो किसी भी चैनल को इंटरव्यू दे सकते हैं। जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं फिर वो शायद बीबीसी को या फिर अपना एएनआई को इंटरव्यू देते हैं। एंगे पेंगे चैनलों को जाने की परमिशन बंद हो जाती है। अभी तो सिराल जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो सिर्फ सरकार की बढ़ाई करने के लिए बताया जाता है और उसका प्रधानमंत्री रूप से कम नाता रहता है। सिर्फ वो एक पार्टी के नेता के रूप में इंटरव्यू देते हैं। जो कोई भी चैनल दिखा रहा है एक्सक्लूसिव लाइव, आपको देख रहे हो, तो वो सिर्फ वो एक्सक्लूसिव लाइव और प्रधानमंत्री नेता के रूप में है। देश के प्रधानमंत्री की आचार संहिता के दौरान काफी सारी चीजों से नाम हटा लिया जाता है जो जरूरी हो जाता है। उसी बीचों बीच ये कोवैक्सीन का मैटर भी आ गया, जिससे मोदी जी का चेहरा हटाना कंपलसरी था। अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर गलत नहीं भी पाई जाती तो आचार संहिता के दौरान इनको ये हटाना कंपलसरी हो जाता है। पर मुद्दा इसमें फंस गया ये कि को वो उसकी जिस तरीके से संदेहजनक बातें आई और जिस तरीके से अभी भी उलझन जारी है, आईसीएमआर और बहुत सारी मेडिकल एजेंसियां उस पर अपने बयान दिन पे दिन चेंज कर रही हैं। अब चाहे वो इलेक्शन के चलते हों या वास्तव में उनको कुछ डर सता रहा है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में कोवैक्सीन कोविशील्ड का प्रयोग किया गया उससे काफी लोग भ्रमित हैं। सही जानकारी कब तक आएगी, क्या वास्तव में कोविशील्ड और कोविड जो हमें लगाई गई उससे हमारे शरीर में हार्ट का खतरा है या बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं, इसके बारे में जिस दिन सटीक पुष्टि होगी उसके बाद शायद इस कंपनियों पर एक्शन भी हो सकता है और भारत सरकार को उसका जवाब देनी पड़ेगी। फिलहाल अभी तो ये देखा जाए तो इलेक्शन के चलते बहुत सारे सवाल खड़े हैं।
और मोदी जी का फोटो हटाना सिर्फ एक बात को संकेत करता है कि वो आचार संहिता के दौरान है, और अगर सही भी है या गलत है उसका फोटो इन दोनों में नहीं यूज किया गया। दोस्तों फिलहाल अभी कोविशील्ड और कोविशील्ड दोनों वैक्सीनों पे संदेहजनक भ्रमित जानकारियां हैं। ये कितना सच है कितना झूठ है इनके बारे में पुष्टि नहीं की जा सकती, और फिलहाल अभी विपक्ष का जो एक हमला है कि मोदी जी का फोटो छाप देना चाहिए, लगा देना चाहिए, वो आचार संहिता के दौरान नहीं किया जा सकता। अगर मोदी जी 4 जून को दोबारा शपथ लेते हैं या सरकार नई दोबारा से पुष्टि जारी हो जाती है तो उस दौरान उनको फोटो लगाना अनिवार्य हो सकता है। अभी फिलहाल ये करारे हमले चलते रहेंगे, कौन सही है कौन गलत है ये तो पार्टियों का काम है, इस पर कोई नया विश्लेषण मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।